नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइज, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। वो रोमांचक इसलिए क्योंकि आज हम जानेंगे नॉर्वे के पॉलिटिकल सिस्टम को थोड़े और अच्छे से, क्योंकि जल्द ही 13 सितंबर को जो है यहाँ पे जी इलेक्शन होने वाले हैं। और आज हम ये जो यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानेंगे वो हम जानेंगे एक इंडियन से, जो कि इस पॉलिटिकल सिस्टम के खुद मेंबर रह चुके हैं। ये जो नॉर्वे आए थे 1971 में आए थे, तो लगभग 50 साल से ये नॉर्वे में है एंड ही हैज बीन इलेक्टेड 2 times इन द सिटी काउंसिल। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो अंकल जी पहला सवाल आपके लिए ये है कि आप नॉर्वे कब आए और क्यों आए? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब दिल्ली में मैं रहता था तो डिफरेंट नौकरियों के लिए, वैसे मैं ग्वालियर से हूँ। Okay. दिल्ली में शादी हुई तो मैं दिल्ली आया, तो वहाँ नौकरी ढूंढता था, नहीं मिलती थी मुझे। तो एक मालिक के लिए नौकरी के लिए अप्लाई किया और एक डीटीसी बस के कंडक्टर के लिए अप्लाई किया। ओके। तो कंडक्टर के लिए एग्जाम में बैठे थे 4000 लोग, 500 लेने थे। ओके। कोई जवाब नहीं आया। तो किसी तरह से मैं राजौरी गार्डन म्यूनिसिपैलिटी में ना एक जॉब थी माली की, कि पैसे तो चाहिए था सरवाइव करने के लिए। मैंने वो अप्लाई किया, वो भी एक सिफारिश वाला ले गया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि इतनी बड़ी ख्वाहिशें मैं रखता हूँ और ये सब हो रहा है मेरे साथ, तो ये निकलना पड़ेगा यहाँ से। ओके जी। तो फिर 13 अक्टूबर 1969 को फाइनली, कहानी लंबी है लेकिन यहीं से शुरू करता हूँ मैं कश्मीर मेल पकड़ के ना, और मैं निकल गया। ओके। डेस्टिनेशन मेरा जो था वो जर्मनी था। ओके। तो आप बाय रोड जर्मनी तक पहुंचे? मैं बाय रोड तक जर्मनी तक पहुंचा, और बाद में जर्मनी पहुंचने के बाद भी मैं नॉर्वे आया, तो भी मैं बाय रोड ही आया। चलिए, तो ये तो थी आपकी एंट्री नॉर्वे में। हाँ। तो अब आप ये बताइए कि आपकी जो पॉलिटिकल जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई और मोटिवेशन क्या थी? पॉलिटिक्स में मेरी एक दुकान होती थी टर्नर्स वेन 32 के अंदर, जो मेरी सेकंड शॉप थी ग्रोसरी के। वहाँ पर मेरे जो कस्टमर थे उनमें एक लेडी थी। ओके। वो सामान खरीदने आती थी, तो वो उससे बातचीत थोड़ी बहुत वो करके, उसको भी शौक था। वो एक बूढ़ी सी लेडी थी। उसने कहा, वर्मा तुम इतना कुछ कर रहे हो तो व्हाई डोंट यू जॉइन द पॉलिटिक्स? तो मेरे तो दिमाग ही घूम गया। मैंने कहा, अरे पॉलिटिक्स नॉर्वे में? तो मैंने उससे कहा कि फिर क्या करना होता है? बोले, मैं मेंबर बनवा देते तुमको। इट वाज 1982। उसने मुझे मेंबर बना दिया। 83 में जो है ना, वो कम्यून और फिल्केस के इलेक्शन ड्यू थे। लेकिन उससे पहले हो ही रहे ना, उससे पहले हम लोगों को वोट डालने की इजाजत नहीं थी। अच्छा जी। तो कैंडिडेट खड़े तो हो ही नहीं सकते थे। अच्छा। तो प्रेस रूस करके प्राइम मिनिस्टर थे नॉर्वे के। ओके। उन्होंने जो है ना, पहली बार होइरे ने हम लोगों को ये राइट दी है कि हम वोट डाल भी सकते हैं और खड़े भी हो सकते हैं, अप टू काउंटी लेवल ओनली। ओके। मींस इन सिटी काउंसिल एंड लाइक एमएलए एंड फिल्किस्टिंग। अच्छा। तो मैं खड़ा हुआ। ओके। मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा, क्योंकि लोगों को ना, खासकर इंडिया में जो लोग देख रहे होंगे उनको ये नहीं पता है होइरे क्या है। तो ये यहाँ की राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट। तो यहाँ पे जैसे अपने बीजेपी और कांग्रेस मेन, होइरे बीजेपी है। होइरे बीजेपी है। ओके। और इसका मेन ओपोनेंट कौन है? आरबेदा पार्टी, जो कांग्रेस है। जो कांग्रेस एग्जैक्टली बता रहा हूँ। ओके। 83 में ही आई थी इंदिरा गांधी यहाँ पर। अच्छा। ओके। तो उनसे भी थोड़ी बातचीत हुई, उन्होंने भी इंस्पायर किया, प्रोत्साहन किया कि लड़ो वर्मा जी। अच्छा। तो फिर 83 में हम इलेक्शन होइरे की लिस्ट पे ओके लड़े और जीत गए। मतलब नॉर्वे की बीजेपी है? नॉर्वे की बीजेपी। चलिए, बढ़िया है, बढ़िया, दैट्स गुड। फिर मैं 1987 में सिटी काउंसिल
का इलेक्शन फ्रमिस्कित पार्टी की लिस्ट पे जीता। ठीक है जी। तो फिर ठीक है, फिर आपने उसके बाद जो है जी आपने पार्लियामेंट के लिए भी ट्राई करा इलेक्शंस में? हाँ, फिर फ्रमिस्कित पार्टी की लिस्ट पे 1989 में मैंने पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ा। ओके, तो वो तो बहुत बड़ी, आई थिंक वही द फर्स्ट इंडियन। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट ही इंडियन है आज भी। एक और लिहाज से मैं पहला ही इंडियन हूँ जो ऑस्लो से जीता है कभी। ओके। मेंबर पार्लियामेंट जो है वो नहीं बन सका क्योंकि इतना आसान नहीं होता ना, मुझे मेरी कम्युनिटी ने साथ नहीं दिया। जी। बाई चांस की बात है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा यहाँ पर। हाँ जी। फिर इतने साल बाद आप फिर से एक पार्टी के लिए खड़े हो रहे हो, राइट? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए आप, तो आप उसके बारे में कुछ, और ये आपने ये क्या लगाया, ये थोड़ा दर्शकों को बताइए। ये मेरी पार्टी का लोगो है। ओके जी। ये पार्टी जो है वो अगेंस्ट टॉल मनी, ओके, जो वोम पेंगर कहते हैं, अगेंस्ट वोम पेंगर पार्टी वोम पेंगर है। पार्टी। तो ये है जी मोहन अंकल जी की। आप ही बता दो इसके बारे में, क्योंकि मैं तो पॉलिटिकल सिस्टम में बिल्कुल नया हूं। ये ब्रोशीर है असल में जी। और इसमें जो पार्टी के जो टॉप कैंडिडेट्स हैं जी। और इस ब्रोशर में जो आपकी मेन आपके जो वादे हैं वो सब है, राइट? वादे ये है, सबसे पहला तो देखिए, अगर नॉर्वे में कोई पार्टी बूम पेंगर के अगेंस्ट या टॉल मनी के अगेंस्ट है, स्टैंप लगी हुई है, तो वो हमारी पार्टी की है। दूसरा कुछ ना भी बोलते हैं एक दूसरे के, चुराते तो है ही ना प्रोग्राम। जी जी। ये है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो ऑयल मनी का बारे में इन लोगों का प्रोग्राम पार्टियों का ही चल रहा है, ये इस पे आयुर्वेदा पार्टी वगैरह और इन सब का, जो छोटी छोटी पार्टियां सब मिलकर आजकल ये मिलियो एनवायरनमेंट पार्टी जो है बड़ी मशहूर हो रही है। और उसने हौसलों को तो बर्बाद कर दिया है, सब उखाड़ पुखाड़ करके सारा आप कार नहीं ले जा सकते। इसके के ऑयल मनी को हम अब बहुत सारी जगह गलत सलत भी ये बड़ी पार्टियां देती रही हैं हमेशा पैसा। उस पैसे को हम चाहते हैं कि नॉर्वे में रहने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं उनको स्तर को पहले ठीक किया जाए, उनकी हेल्थ वाइज, उनके चाइल्ड प्रोटेक्शन सब कुछ चीज़ें ठीक करके ना उनके ऊपर खर्च किया जाए और फिर आप दूसरों को दीजिए। कोई कहे ना कि भाई यहाँ पर ज़्यादा डेमोक्रेसी है, आई डोंट थिंक सो। हमारे इंडिया में, मैं इंडिया की बात वैसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत डेमोक्रेसी है। किसान आंदोलन का देख लीजिए कि अभी तक चल ही रहा है, डेमोक्रेसी है तो चल रहा है। यहाँ तो इस तरह की कोई वो नहीं है, दिस इज पुलिस स्टेट। और वो भी बस ऐसे ही है। चलो, आप सिस्टम को ज्यादा जानते हैं, हम तो भी नए नए आए। और सबसे पहले भी देखिए, जैसे मैं अभी यहाँ का सिटीजन नहीं हूँ, मैं हूँ इंडियन सिटीजन ही, तो क्या मैं वोट कर सकता हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए? अगर मैंने आपके लिए वोट करना है तो मैं क्या वोट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते आप, इसके लिए नहीं कर सकते। ओके। क्योंकि ये पार्लियामेंट का सवाल है, इसलिए वो राइट नहीं दिए हैं। तो सिर्फ सिटीजन को ही होगा? सिर्फ आप कम्यून लेवल पर, म्यूनिसिपैलिटी लेवल पर एंड अप टू काउंटी इलेक्शन, फिर केसिंग उसमें कर सकते हैं, चाहे पासपोर्ट आपके पास कितना भी हो। आप 3 साल यहाँ पे नॉर्वे में रहे हो तो आप कर सकते हैं, बन सकते हैं, मिनिस्टर भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि वो मैं सबको बताऊं कि कैसे। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जो मुझे भी नहीं पता थी, वो एक तो ये कि भैया एज अ सिटीजन आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट नहीं कर सकते, और दूसरा कि काउंटी और जो अपने कम्युनिटी के लेवल के लिए हैं, आप सिर्फ वोट ही नहीं कर सकते, बल्कि अगर आप में जागरूक नहीं, आप में वो इच्छा है तो आप कैंडिडेट बनने की, तो यू कैन इवन इलेक्शन लड़ सकते हो। और आई थिंक आपने नहीं, आप तो सिटीजन थे जब आप काउंटी के लिए बने थे, राइट? आप तो थे वो। हाँ, मैं था बाय द वे, और वो मेरे दिमाग में था पहले से ना। इंडियन पॉलिटिक्स में रहने की वजह से कि किसी रोज मैं इतना जाऊंगा तो, और सिक्योर होना चाहता था जी। उसके लिए मैंने पासपोर्ट ले लो तो सिक्योर हो जाएंगे, वरना ये निकालते बहुत थे। ओके। तो अंकल जी, अब आप इतने सालों से यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में हैं और आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को भी जानते हैं, तो क्या मेन डिफरेंस क्या है नॉर्वेजियन पॉलिटिकल सिस्टम और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में? जमीन आसमान का फर्क। ओके। देखिए, यहाँ पे नॉर्वे में पार्टी प्रेसिडेंट को पहले विद इन पार्टी इलेक्शन जीतना होता है। अच्छा। पार्टी प्रेसिडेंट ओके। लाइक मोदी,
मोदी हैं या आजकल तो नड्डा जी हैं, अमित शाह या नड्डा जी जो है, नड्डा जी हैं, इनको भी एक आम पार्टी मेंबर के साथ इलेक्शन लड़ना पड़ता है फेयरली। ओके, और उसमें जीतेंगे तो ही आप नंबर 1 लिस्ट पर आएंगे, आपको टिकट मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। आप प्रेसिडेंट बने रहिए। पार्टी प्रेसिडेंट बनने के लिए भी वोट होता है। अच्छा, और वो भी इसी तरह होता है, आपको हर मेंबर के साथ लड़ना पड़ेगा। ओके ओके। इंडिया का सिस्टम दूसरा है, आपको पता ही है, मैं क्या बताऊँ। वो तो सभी को पता है कि सिस्टम क्या है। हाँ, वो तो किसी को भी जानकार को कहते हैं हाँ भाई तू भी टिकट ले ले, तू भी टिकट ले ले। परिवार जैसे अपना परिवार तो खैर यहाँ भी चलता है, यहाँ ओके। भी कई प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो परिवारवाद चलाते हैं, खूब चलता है यहाँ पर। ओके, और करप्शन भी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन पैसा इतना है ना, एग्जैक्टली 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इनकी ऑयल फंड है, सिर्फ ऑयल फंड है। एग्जैक्टली जी। थ्योरेटिकली हम सब मिलियनर्स हैं। थ्योरेटिकली। फाइनली बस देखिए, अब एंड पे ये बताइए कि आप ये कर क्यों रहे हैं, मतलब अपने लिए कर रहे हैं या फिर जनता के लिए कर रहे हैं? मतलब इंडियन सोसाइटी को, मेरा मेन मकसद ये है कि इंडियन सोसाइटी जो नॉर्वे में है उनको इससे क्या फायदा होगा, मतलब सीधी बात, नो बकवास। नो बकवास। अविनाश जी, अरविंद जी, अरविंद जी, मुझे हमेशा इंडिविजुअल तरक्की पे नहीं वो रहा है विश्वास, और शुरू से ही जो है ना, मेरा ये वो रहा है कि मैं कम्युनिटी के लिए कुछ करूं, और वो मैंने किया भी है, सक्सेस भी मिली है। पॉलिटिक्स में नहीं मिल पाई है। उसका रीज़न ये है कि हम इंडियंस यहाँ सैंडविच पड़े हुए हैं। सैंडविच इन द सेंस, इंडिया वाले अपने हिसाब से हमें कहते हैं कि आप इंडियन हैं, आप इसी से चिपके रहिए, आप इंटीग्रेट यहाँ करिए, और यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि आप इंटीग्रेट नॉर्वे में करिए। एग्जैक्टली। हाँ, कितने मतलब मिलियंस वो खर्च करते हैं इस बात के लिए, संस्थाओं को देते हैं कि आप जो है ना यहाँ के बारे में सोचिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हम सैंडविच बने हुए हैं। मेरा यही कहना है कि यहाँ जो पहुँच गए हैं, जिन्होंने यहाँ रहना है, बच्चे भी हो गए, उनके बच्चों के बच्चे भी हो गए हैं, ये जान लीजिए आप लोग कि वो हम सब ने यहीं मरेंगे। ये आप इल्यूजन में से निकल जाइए कि आप इंडिया जा सकेंगे। आप चले जाइए, और फर्स्ट जनरेशन तो क्या जाएगी, और दूसरी तीसरी जाना नहीं चाहेगी, जो वहाँ के हालात उनको सूट नहीं करते हैं यहाँ के रहने वालों को। उस हिसाब से मैं ये चाहता हूँ कि वो पॉलिटिक्स में आए, और मैंने 38 साल इस नॉर्वेजियन पॉलिटिक्स में गुजारे हैं। जो भी एक्सपीरियंस लिया है उसको वो फ़ायदा उठाएं। मैं तैयार हूँ, हर चीज़ समझाऊंगा, कैसे कैसे आप उसको मतलब ज्वाइन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, मिनिस्टर भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। मैं इस काउंटी के चीफ, मतलब पूरी जो काउंसिल है उसका मैं मेंबर हूँ, तो आप पार्टी की, तो आप आइए, मैं आपको मौका देता हूँ। आपको अगर नहीं भी आती नॉर्वेजियन ना, देन आई विल टेल यू हाउ टू ज्वाइन पॉलिटिक्स एंड हाउ टू प्रोसीड फर्दर। तो अंकल जी, आज तो आपने ज्ञान की बारिश कर दी, पॉलिटिकल सिस्टम समझा दिया, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर दिया हम लोगों को। तो भाइयों, एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे अंकल ने बात करी इल्यूजन की कि भैया इंडिया वापस जा सकते हैं, मैं अभी उस इल्यूजन स्टेट में हूँ, मैं कन्फ्रंट करता हूँ। राइट। तो अब जितने भी इंडियंस यहाँ नॉर्वे में हैं, हम लोगों की, आप लोगों से मुहिम है कि हमें एकजुट होकर साथ रहना पड़ेगा। तो इसीलिए क्यों ना हम भी अपनी पहचान बनाए, जैसे हम देखते हैं कनाडा में बनाई है लोगों ने, अमेरिका में बनाई है, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में बनाई है, न्यूजीलैंड में भी बल्कि जो थे आई थिंक पिछले साल एक अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए थे। तो इसी तरीके से वी शुड ऑल्सो स्टार्ट समथिंग लाइक दिस एंड टेक हेल्प फ्रॉम मेंटर्स लाइक मोहन जी। और होपफुली आज से क्या पता अगले इलेक्शंस में आपको शैलजा जी दिखे। Why not? क्योंकि भैया मतलब कोई भी हो सकता है, दैट इज द होल पॉइंट। कोई भी हो सकता है, दैट इज द होल पॉइंट। ये तो बस एक बात थी, हंसने की बात नहीं थी, बट शैलजा जी हो सकती है।
ठीक है, तो कोई भी हो सकता है। तो बट हाँ, पॉइंट ये है कि एक गुरु चाहिए जो हमारे पास है, और साथ ही साथ क्या चाहिए, साथ ही साथ चाहिए आपको अपने पे विश्वास हो और आप जो अपना टाइम उस पर्टिकुलर चीज में लगाएं। तो बस इसी के साथ अंकल जी का धन्यवाद करते हैं। स्पेशल बात यह है कि अंकल खुद हमारे घर आए आइजवाल और ये इंटरव्यू के लिए, सो धन्यवाद उसके लिए अंकल जी। आपको भी धन्यवाद, आपने मौका दिया। अरे नहीं अंकल, मौका कौन सा, CNN की पीछे तो है नहीं, ये तो बात ऐसी है। बट पॉइंट ये देखिए, हमारे लिए CNN ही है। चलिए जी, ठीक है जी, ओके। होपफुली आप लोगों को ये यूजफुल लगा होगा। सो नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे। नमस्ते।